एक छोटे से गांव में रामपुर गांव नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे काला जंगल कहा जाता था। गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक रहस्यमयी जादुई पेड़ होने की बात कही जाती थी। गांव में राहुल नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी से जादुई पेड़ के बारे में सुना। दादाजी ने कहा, बेटा, उस पेड़ के पास जाने वाले को उसकी इच्छा जरूर मिलती है, लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी होती है। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले ही दिन वो चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद वो उस जादुई पेड़ के सामने खड़ा था। वो पेड़ बहुत ही विशाल और चमकदार था। उसकी शाखाओं से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही राहुल ने पेड़ को छुआ, एक मधुर आवाज गूंजी, हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपनी माँ के लिए ढेर सारा धन चाहता हूँ ताकि हम गरीबी से बाहर निकल सकें। पेड़ ने जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। पेड़ ने राहुल को 3 कार्य दिए। पहला, एक घायल पक्षी की मदद करना। दूसरा, एक बूढ़े आदमी को रास्ता दिखाना। तीसरा, अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना। राहुल ने तुरंत पहला कार्य शुरू किया। उसे थोड़ी दूर एक घायल पक्षी मिला। उसने उसे प्यार से उठाया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ता भटक गया था। राहुल ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़े आदमी ने आशीर्वाद दिया। अब तीसरा कार्य सबसे कठिन था। राहुल की सबसे प्रिय चीज उसकी माँ द्वारा दिया गया एक छोटा सा लॉकेट था। वो बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर इससे उसकी माँ खुश हो सकती है तो वो इसे त्याग सकता है। उसने वो लॉकेट पेड़ के नीचे रख दिया। तभी जादुई पेड़ फिर से चमकने लगा। आवाज आई, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली हैं, तुम सच्चे दिल वाले हो। अचानक वहां सोने के सिक्कों का ढेर प्रकट हुआ, लेकिन राहुल ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे इतना धन नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरी माँ और गांव के लोग सुखी रह सकें। पेड़ उसकी इस सोच से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। अचानक पूरा गांव खुशहाली से भर गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, लोगों के घरों में खुशियां आने लगीं। राहुल जब घर लौटा तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने उन्हें सारी बात बताई। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से गांव वाले समझ गए कि असली जादू किसी पेड़ में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्म और सच्चे दिल में होता है। सीख, सच्चाई, दया और त्याग से ही असली खुशियां मिलती हैं, लालच से नहीं।